0.5 ml बच्चे को दवाई देनी है वैक्सीनेशन के बाद। मुंह में 1 डिग्री ज़्यादा होता है, ये सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बगल में देखना, अगर 100 डिग्री है तो दवाई दे देना। और कुछ तो नहीं पूछना है। तो डॉक्टर दवाई कितनी देनी थी और दूध पिलाने से पहले देनी है कि बाद में? ओके भैया। मेरी हालत ऐसे ही होती थी, आई स्वेयर। जब मैं शुरू में वैक्सीनेशन करवाने जाती थी, वो जो बोलते थे मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं दोबारा एक ही चीज़ पूछती थी और डॉक्टर को लगता था कि मेरा ऑफ हो गया है। धीरे धीरे समझ में आता है कि अगर आप पैनिक हो रही हैं तो बच्चा भी पैनिक हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि जब इंजेक्शन लगता है उसके 2 से 3 घंटे में बच्चे को थाइज़ में ही ज़्यादातर लगता है इंजेक्शन, उसको दर्द होने लगता है। तो आप ज़्यादा ये कर सकती हैं कि बच्चे के जो पैर जिसमें थाइज़ में जहाँ इंजेक्शन लगा है उसे आप हिलने ना दें। ज़्यादा कोशिश करिए कि किसी तरीके से तकिया वकिया लगा के उसका वो पाँव ना हिले, उस तरीके से उसके पास रहिए पूरा टाइम। पूरी तैयारी के साथ जाएं। मैं जाती हूँ तो 1 बॉटल पानी की बिल्कुल अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि जब मिष्टी थोड़ा डरने लगती है तो उसे प्यास सी लगने लगती है। अब आप हॉस्पिटल में पानी ढूंढेंगी इधर उधर, बच्चा भी परेशान, आप भी परेशान, तो इससे अच्छा है आप 1 बॉटल अपनी पानी की लेके जाएं। इंजेक्शन का जो एरिया होता है उसे कुछ रब करने की, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा 1 दिन लेगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर बच्चे को दर्द रहता है थोड़ी टाइम और उसके साथ बुखार आता है या वो खाना पीना मना करता है, तो ये एक अच्छे साइन है जो डॉक्टर लेते हैं। इसका मतलब वैक्सीनेशन असर कर रही है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना और बच्चे को भी काम डाउन करना है। हर बच्चा वैक्सीनेशन को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गई तो बच्चा सोचता है अगर मम्मा इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होने वाला है, और वो और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे टॉडलर हो, चाहे वो टीनेजर हो। हमारे एक्सपर्ट कॉर्नर सेगमेंट में डॉक्टर रजत गोस्वामी ऑफ ब्लॉसम्स किड्स क्लिनिक, जो कि एक न्यूबॉर्न और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, माता पिताओं के वैक्सीनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। कॉमन कंसर्न ऑफ पेरेंट्स रिलेटेड टू वैक्सीनेशन इज, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को सर्दी हो गई है, खांसी है, हल्का बुखार आ रहा है, दस्त है, क्या हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Vaccination should not be delayed in case of mild illnesses like cough, cold, low-grade fever or loose motions. Low-grade fever, mild pain and swelling at vaccination sites are very common after effects of any vaccination. Parents को इस बात से घबराना नहीं है. Just give the symptomatic treatment as advised by a pediatrician. Like आप पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं पेन कम करने के लिए, या आप वैक्सीनेशन साइट पे आइस अप्लाई कर सकते हैं. शुगर सिरप दे सकते हैं before vaccination or immediately after vaccination to reduce pain. A few topical anesthetic agents or numbing creams are also available, but use only after consulting with your pediatrician. अगर आपके बच्चे को पहले उस वैक्सीनेशन से कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, या अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तब हम वैक्सीनेशन डिले कर देते हैं. आपके बच्चे में कोई भी एलर्जिक हिस्ट्री है रिलेटेड टू एनी फूड सब्सटेंस और एनी ड्रग, please share it with your pediatrician before any vaccination. Usually breastfeeding or any oral feeding are allowed after all vaccination except 2 vaccination, oral polio and rotavirus. ये दोनों वैक्सीन ओरली दी जाती हैं, इसलिए हम मदर को एडवाइस करते हैं कि इन दोनों वैक्सीन के देने के बाद एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स तक उनसे कुछ नहीं देना. वैक्सीनेशन हो जाने के बाद बच्चे की मालिश अवॉइड कीजिएगा थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि वो दर्द में रहता है और इरिटेटेड रहता है। बच्चे को नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार बढ़ रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो 4 घंटे के अंदर दवाई देनी है, उससे पहले नहीं देनी है। जहाँ पे उसे टीका लगा है उस पाँव का मूवमेंट मिनिमल रखें तो उसे पेन नहीं होगा। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है और स्वेलिंग हो गई है तो कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। और अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पिलाते रहिए, क्योंकि शायद बुखार में और पेन में वो खाना ना खाए। अगर आपका टॉडलर है यानी कि 1 साल से बड़ा है, तो हम 100% श्योर कि वो जगह पहचान जाता है, क्योंकि मिष्टी जैसे ही डॉक्टर के रूम में एंटर करती है और अपनी डॉक्टर को देखती है, शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगती है। इनफैक्ट उन्हें याद आ जाता है जो
पिछली वैक्सीनेशन में दर्द हुआ होता है, पहले से थोड़ा सा बताना शुरू करना है कि बेटा इंजेक्शन से नहीं डरते हैं, उन्हें काम डाउन करें। आप चाहें तो एक चॉकलेट ले जाएं और उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ये दूसरी स्ट्रैटेजी है, डिस्ट्रैक्ट करें। मैं ज़्यादातर मिष्टी को जब इंजेक्शन लगने की तैयारी होती है तो उसे फ़ोन पे उसका ABC चला देती हूँ, या उसे कुछ मीठा जैसे कैडबरी हो गई, उसका चॉकलेट हो गया, उसे थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। तो जो इंजेक्शन जैसे ही लगता है उसको एकदम से शॉक नहीं लगता है, वो ले लेती है। आपको एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करनी होती है। आप जिस हॉस्पिटल से करवा रहे हैं वो आपको एक रिकॉर्ड बुक देंगे। इसमें आपके बच्चे की सारी वैक्सीनेशन कवर रहेंगी। ये कौन सी वैक्सीनेशन है, ये कब दी गई है और कौन से दिन पे आपकी नेक्स्ट ड्यू है। आप जो वैक्सीनेशन होती हैं उसके जो स्टिकर्स हैं वो चिपकाते रहते हैं ताकि रेफरेंस के लिए, आगे के लिए। मैं मिष्टी के हेड की तरफ होती हूँ और उसके हाथ मैंने धीरे से पकड़े होते हैं और मेरे हस्बैंड ने उसकी टांग हल्के से पकड़ी होती है और हम दोनों उसके पास होते हैं और उसे दिख रहे होते हैं, सो दैट शी डजंट फील अनकंफर्टेबल। क्योंकि इंजेक्शन का जो एरिया है, जो थाई है, वो हिलना नहीं चाहिए इंजेक्शन लगाते हुए। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है आपकी बच्चे की एज और वेट के हिसाब से क्रोसिन की ड्रॉप्स, जो कि पेन को रिलीव करने में मदद करती है। और जो सस्पेंशन होता है, जो लिक्विड होता है लिक्विड फॉर्म में, वो टॉडलर्स के लिए आ जाता है। आइस कंप्रेस, जो कोल्ड कंप्रेस होता है, एक कॉटन में आइस को बांध लें और उस इंजेक्शन के एरिया पे बच्चे को धीरे धीरे कॉम्प्रेस लगाएं। अगर विंटर सीजन में वैक्सीनेशन लगी है तो कोल्ड कॉम्प्रेस करना अवॉइड करें। आप बच्चे का टांग हिलने ना दें और उसे क्रोसिन दे दें। पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं वो प्राइवेट में तो बच्चे को दिए ही जाते हैं। जो रविवार पोलियो जो सरकार देती है पोलियो ड्रॉप्स, उसके लिए भी आपको जाना है। यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे सारे अपने पोलियो ड्रॉप्स ले गवर्नमेंट की तरफ से जो रविवार पोलियो होता है और प्राइवेट में भी। होप आपको ये सारी टिप्स यूजफुल लगी होंगी और वैक्सीनेशन का प्रोसेस अगली बार आपके लिए लेस पेनफुल होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर बेबी। टिल देन, गुड बाय। बोलो इंजेक्शन। हम आपको बताते हैं सिर्फ डॉक्टर वेरीफाइड फैक्ट्स, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।